Hi, hello, namaste. Welcome to my channel. How are you all, lovely people? I hope you all are doing great. Viewers, in today's reading, we will find it out about your love life. इसमें डिटेल रीडिंग हम चेकआउट करने वाले हैं और आपके लव लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप लोग सिंगल हैं, आप लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल जानेंगे कि अगर आप लोग सिंगल हैं या आप सेपरेटेड हैं तो रोमांस आपकी लाइफ में कब आ सकता है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो लव लाइफ का क्या कुछ हाल रहने वाला है। तो इसमें हम ओवरऑल चेकआउट करेंगे अबाउट योर लव लाइफ, हाउ इट विल बी, और क्या कुछ आगे चांसेस हैं आपकी लव लाइफ के। रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो ऑन माय वीडियो। सो व्यूअर्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। आपकी ये जो रीडिंग है वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक इमेज डालूंगी, उसमें आप चेकआउट कर लीजिए कि किस ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी वो रीडिंग उस अकॉर्डिंगली है। आप ये चेकआउट कर लीजिए, जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी रीडिंग है, वैसे आपकी लव लाइफ है। ये आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। सो व्यूअर्स, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप 1 में, हम उनकी रीडिंग के बारे में देख लेते हैं कि जो उनकी लव लाइफ है उसमें क्या कुछ होने वाला है, कैसे लव लाइफ उनकी रहने वाली है। सो ग्रुप 1 जो आप लोगों की जो करंट एनर्जीज हैं, मुझे ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, जो आप लोग हैं ना, आप काफ़ी फन लविंग पर्सनालिटी हैं और आप लोगों को ना छोटे छोटे मोमेंट सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, और आप अपनी लाइफ में ना चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और इसके टूवर्ड्स आप मूव फॉरवर्ड बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एक्शन लेते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी जो मुझे आपकी लव लाइफ है, मुझे ऐसे दिख रहा है कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या फिर अभी बहुत रुकी रुकी सी लव लाइफ आपकी चल रही है, या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। मे बी ये हो सकता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, या फिर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, कुछ चैलेंजेस हो, लेकिन आपको पता है कि आप उनसे ओवरकम कर जाएंगे। आपके अंदर एक अलग से ही ना पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है इन कार्ड्स के थ्रू, जहाँ पे यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, आप उस पर काम करना चाहते हैं। और जो सिंगल लोग हैं, दे आर ईगरली वेटिंग कि उनकी लाइफ में कब रोमांस आएगा, कब उनकी लाइफ में पार्टनर आएंगे जिस तरीके से वो चाहते हैं, और वो उनके साथ एक एक छोटा मोमेंट जो उनकी लाइफ में हुआ है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने अभी तक किया है अपनी लाइफ में, वो उनके साथ हर एक मोमेंट शेयर करना चाहते हैं विद योर पार्टनर। तो यहाँ पे मैं बहुत ईगरनेस देख सकती हूँ कि जिस तरीके से ना वेट नहीं हो रहा है आप लोगों से, लाइक यू वांट सम रिजल्ट, आप रिजल्ट चाह रहे हैं और उसके टुवर्ड्स आप मुझे जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दैट यू आर टेकिंग एक्शन, एंड आपकी बहुत ही मुझे पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि आप पॉजिटिवली उसके टुवर्ड्स मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके जो सिचुएशन अभी ऐसे चल रही है कि शायद आपको कहीं से कुछ ऐसे हर्ट, कुछ धोखा मिला हुआ हो, जिसकी वजह से आप लोग जो है अब अपने ऊपर वर्क ऑन करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, और इस वजह से यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर थॉट प्रोसेस ऑन योर बिलीफ सिस्टम, ताकि चेंजेस आए आपकी लाइफ में। तो जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी ग्रेट थिंग। तो आगे जाके मुझे जो आपकी लव लाइफ दिख रही है उसमें मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि आप जो है ग्रोथ के टुवर्ड्स मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी रोमांस, चाहे आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ये हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, अभी कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, ये आप सब ओवरकम करना चाहते हैं
और ऐसे में यू आर ग्रेसफुली मूविंग टुवर्ड्स इट। आप अपने मतलब कोई कमी नहीं रहने देना चाहते। और वहीं पे जो सिंगल हैं, जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में रोमांस आए, तो मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है रोमांस। जिस तरीके का पार्टनर आप चाह रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वैसा ही पार्टनर आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। काफ़ी अबंडेंस दिखाई दे रही है मुझे, दैट इज़ इन योर लव लाइफ। तो काफ़ी अच्छा मुझे आपका दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अगर कोई मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो इस तरीके से एक कार्मिक बॉन्ड आप शेयर करते हैं, क्योंकि इसमें मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। एक के अलावा सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। फाइनल आउटकम का कार्ड भी इतना प्यारा है, द स्टार का। तो ऐसे में आप बिल्कुल हारने नहीं वाले हैं। लाइफ में कुछ भी कमी भी है, कुछ भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, चैलेंजेस हैं, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हैं, आप गिव अप नहीं करने वाले हैं, बिकॉज आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं एंड ईगरली यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट विच आई टोल्ड यू अर्लियर। तो ऐसे में यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे जो है पार्टनर से प्यार चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट। तो ये भी हो सकता है कि शायद आपको इसका रिजल्ट जो है थोड़े टाइम बाद मिले। अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस जो लाना चाहते हैं, जो कि मैरिड हैं या ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप में हैं, उनको शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वो वर्क कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस में वो चेंजेस लेके आ रहे हैं और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ वो आगे ग्रेसफुली मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में they are attracting very loving caring attitude of their partner। तो वहीं पे जो सिंगल व्यूअर्स जो देख रहे हैं, वो उनके अंदर ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का वैसे ही ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक उनको कहीं से विजडम मिलने वाली है, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद कई व्यूअर्स जो हैं कुछ इमेच्योर अप्रोच रही हो, जिस वजह से आपको पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिस वजह से आप काफ़ी, जो लोग हैं वो हर्ट हैं, वो पेन में हैं, दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज। तो वहाँ से वो चेंज आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे आप वर्क कर रहे हैं एंड वो चेंजेस जो आप चाह रहे हैं दैट विल डेफिनेटली कम। तो मुझे आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के, और जो है आप अट्रैक्ट करने वाले हैं बहुत ही प्यारा पार्टनर आपकी लाइफ में। तो सिंगल व्यूअर्स के लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि उनकी लाइफ में बहुत ही प्यारा पार्टनर आने वाला है, जिस तरीके से वो चाहते हैं। तो वहीं पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, उनकी भी लाइफ में चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ऊपर वर्क ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी थॉट प्रोसेस में चेंजेस जब लेके आएंगे ना, तो आपकी लाइफ में आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से जो आपके पार्टनर है वैसा ही कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई भी इशू है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या कोई प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं, या पार्टनर वैसे नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाह रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे ही नहीं रहा है कि कुछ चैलेंजेस आ रहे हों कि आप वो अचीव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जो है आप एक लविंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे में जो आप चाहते हैं वो आप बिल्कुल आप अट्रैक्ट करेंगे, उसके टुवर्ड्स आपको पॉजिटिवली मूव करना है, आपको एक्शन लेने हैं। आपका विजन जब ऑलरेडी क्लियर है, तो ऐसे में मुझे लग नहीं रहा है कि एनीथिंग विल स्टॉप यू। आप उसके टुवर्ड्स बहुत ही ग्रेसफुली मूव ऑन कर रहे हैं। सो जस्ट मूव फॉरवर्ड लाइक दिस विद पॉजिटिव एटीट्यूड। और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि वो क्या इंडिकेट करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। ग्रुप 1, वैसे ही मैंने आपको बताया कि अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, यानी कि इन लव यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस। तो वैसे ही ये कार्ड भी देखिए अबंडेंस का ही आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि एनीथिंग कैन स्टॉप यू। अगर कुछ स्टॉप कर सकता है वो तो खुद आपका ही थॉट प्रोसेस है। अगर आप नेगेटिविटी के साथ मूव फॉरवर्ड करेंगे तो फिर आपको बैरियर्स ही बैरियर्स दिखने वाले हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी के साथ
मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपको दिखेंगे कि किस तरीके से आप हर एक बैरियर, अगर कोई इन केस आ भी रहा है, आपको लग रहा है कि आपको ये जो लव लाइफ है उसमें कोई फैमिली मैटर आ रहा है, या फिर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं, या ये आपको लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हैं आपकी लव लाइफ में, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, आपके लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ मूव फॉरवर्ड करना है और ऐसे में आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज़ आप जिस तरीके से ड्रीम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि इश्यू आप रिज़ॉल्व नहीं कर सकते हैं। चाहे कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, आप उन सब से मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने प्यारे-प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके, मैंने आपको वैसे ही बताया था अबंडेंस का, तो अबंडेंस का कार्ड भी अब आ चुका है। तो क्लियरली इंडिकेशन हो रहा है कि आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपको बस आगे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है, अपनी थॉट प्रोसेस को और भी वाइडर करना है, ब्रॉड नहीं होने देना है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी चैलेंजेस को बहुत अच्छे से ओवरकम कर जाएँगे। आप वेट कर रहे हैं कि आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या कोई भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं आपके पार्टनर के साथ में, कोई भी इश्यू है, कोई भी फैमिली मैटर है, वो सब आप ओवरकम कर जाएँगे। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शायद फैमिली इश्यू हो सकता है आपकी लव लाइफ में, तो आप उससे भी ओवरकम कर जाएँगे, अगर आपने यहाँ पे हार नहीं मानी तो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे भी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था। आप बहुत ईगर हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यू आर वेटिंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ना, तो आपको इसके लिए कॉन्टिन्यूसली वर्क ऑन करना ही पड़ेगा। जो रिलेशनशिप है ना, इट्स लाइक अ वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसको हमें कॉन्टिन्यूसली उस पर हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हमेशा उस पर वर्क ऑन करना पड़ता है। ये नहीं कि आज हमारा बहुत ही अच्छा रोमांटिक डे था तो फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होगा। अगर हम एफर्ट्स ही नहीं डालेंगे तो कहाँ से होगा। तो आपको भी यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इंस्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जस्ट मेक अ लिस्ट कि आपको जहाँ पे लगता है कि किस तरीके से आप उस पे वर्क ऑन कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है अगर अपनी लाइफ में खुद एक्शन नहीं लेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी? बैठे-बैठे नहीं बन सकती है, उसमें हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। मेक अ लिस्ट कि आपके किस तरीके का, अगर आप सिंगल हैं, आप किस तरीके का पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो क्वालिटीज़ क्या चाहते हैं? जस्ट विजुअलाइज़ दैट थिंग्स, और ऐसे में यू विल सी कि किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पार्टनर को। अगर आप मैरिड लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, सो विजुअलाइज़ किस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कई बार हम ये भी होता है कि छोटी-छोटी बातों को हम खींच देते हैं, उनको भी हमें इग्नोर करना चाहिए। और ऐसे में आप देखेंगे कि जब हम अगर आपको लग रहा है कि फैमिली इश्यू है आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर अगर आपको लगता है कि किसी की वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है या रिलेशनशिप है, उसमें रोमांस कम हो गया है, तो ऐसे में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कोई भी आपके रिलेशनशिप में ऐसे ही नहीं आ सकता है। आपका पार्टनर और आपको इस रिलेशनशिप को बनाना है, खूबसूरत आप बनाएँगे और कोई नहीं बना सकता है। तो जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इंस्टेबिलिटी है, इम्बैलेंस चल रही है लाइफ़, तो आपकी बैलेंस लाइफ़ ज़रूर होगी। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन योर लव लाइफ, तो ऐसे में अपने ऊपर आप काम कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, और ऐसे में आप देखेंगे इस तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आप ये हो जाएंगे। जब हमारे इंटरनली हमारे अंदर पीस, कामनेस होता है ना, तो ऐसे में हम एक्सटर्नली भी वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पे आप वर्क ऑन कीजिए, चेंजेस लेके आइए। इन केस अगर आपने कोई लिमिटेशन बना रखी है, उस लिमिटेशन से बाहर आइए, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वर्क ऑन दी थिंग्स इन विच यू कैन वर्क इट आउट। किस तरीके से चेंजेस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने एक दायरा भी बना लिया और दायरे से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो आप जो है ऑलरेडी यहाँ पे स्टार का कार्ड आया था, तो फाइनल आउटकम का कार्ड इतना प्यारा आया है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं। आप ऑलरेडी एक एफर्ट्स कर रहे हैं, तो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमेशा ही मेंटेन करके रखना। ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन उनको हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ओवर पावर नहीं होने देना है, एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ हमें आगे मूव फॉरवर्ड करना है। तो आपकी लव लाइफ में मुझे काफ़ी रोमांस दिखाई दे रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। जिस तरीके का पार्टनर आप चाहते हैं, वैसा ही आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। जो सिंगल व्यूअर्स हैं और जो मैरिड है या रिलेशनशिप में हैं, वो भी अपने पार्टनर के साथ वैसा ही टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसा वो चाहते हैं, जिस तरीके से वो अपनी रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। इसके लिए एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। और भी कार्ड्स से चेकआउट कर लेते हैं क्या कुछ वो इंडिकेट करते हैं।
ये भी कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल आए हैं ना। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो ऐसे में यूनिवर्स भी आपको देना चाहते हैं। बट शर्त ये है कि आप जो है अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएँ। तो ऐसे में आपको यूनिवर्स ज़रूर देगा आपकी लाइफ में, जिस तरीके से आप रोमांटिक लाइफ अपनी चाह रहे हैं। मेन थिंग इज़ क्लैरिटी ऑन योर थॉट प्रोसेस। जब वहाँ पे क्लैरिटी होगी, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्स आपको देगा, एंड दैट इज़ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई डाउट्स नहीं। जब आप लेकर आएँगे अपने थॉट प्रोसेस में, जब आप डाउट्स लेके आएँगे, जब आप यहाँ पे लिमिटेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो चेंजेस कहाँ से आएँगे? यहाँ पे यूनिवर्स आपको तो देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपकी रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, जिसका आप वेट कर रहे हैं। और इतना लविंग पार्टनर आप अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, या जिस तरीके का रोमांस आप चाहते हैं, अगर मैरिड हैं, रिलेशनशिप में, तो उस तरीके से तो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है आपकी रोमांस लाइफ। मुझे बहुत ही प्यारी लव लाइफ आप लोगों की दिखाई दे रही है, ग्रुप 1। एंड ओवर हियर यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप तो बिल्कुल अपने मिशन के पास ही हैं। अब यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने बस बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, या फिर आप जो है बिल्कुल गिव अप करने की सोच रहे हैं, या नेगेटिविटी में आप डूबे हुए हैं, आप जो है दूसरे और मेंबर्स को भी अपनी रिलेशनशिप में लेके आ रहे हैं, या कोई भी किसी भी वजह से, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, इफ़ लाइक यू आर स्पॉइलिंग एनीथिंग, तो ऐसे में यू हैव टू टेक अ चार्ज। आप इसका चार्ज लीजिए अपने रिलेशनशिप का, और ऐसे में उसको खूबसूरत बनाइए। क्योंकि आप खुद चेंजेस जब लेके आना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे। कोई किसी के इन्वॉल्वमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। कोई इन्वॉल्वमेंट क्यों करना है? जब हमारा रिलेशनशिप है, तो हमें उसका चार्ज खुद लेना होगा। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो लव लाइफ भी हमारी है, तो उसे भी हमें अपना चार्ज लेना है, उसे खूबसूरत बनाना है। अगर आपका पार्टनर जो है मिसअंडरस्टैंड आपको कर रहा है, आप उनको बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप सिंगल हैं, तो ऐसे में आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो कमिटमेंट तो आपकी लाइफ में आने ही वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत ही जो लव है वो ब्लॉसम करे, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले इसके लिए, लेकिन अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आप उसके बाद कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप पे भी वर्क ऑन। और चेंजेस के लिए सेल्फ लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अपने आप से भी प्यार कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं आपके आसपास में। जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जो हमारे सामने वाला है वो हमें अप्रिशिएट करेगा। जो आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, और बहुत ही प्यारा पार्टनर आप अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, जो सिंगल पीपल हैं। तो जो आपको एंजल मैसेज दे रही हैं, वो हैं देयर इज समथिंग बेटर। तो ऐसे में अब आप रियलाइज करेंगे दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर इन केस आपको पास्ट में कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ लव लाइफ में, या आपका विश्वास उठ गया है लव से, तो ऐसे में आपको गिव अप नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, यू हैव टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर अप्रोच, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, और वो इंडिकेट भी यही कर रहे हैं। तो अगर आप कभी सोच रहे हो कि मेरा पास्ट में तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेसन लीजिए, आगे बढ़िए, ग्रेसफुली आगे बढ़िए। ग्रेसफुली आगे बढ़ भी रहे हैं। मुझे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि आपको पास्ट में किसी ने बिट्रे किया हो, और वो आपके अंदर हर्ट फीलिंग्स चल रही हैं, लेकिन मेन थिंग इज़ कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर लाइक सेल्फ ग्रोथ। उसको मेंटेन करके रखिए। और अगर आपको लगता है कि किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तो गाइडेंस लीजिए। और ऐसे में यू विल फाइंड इट आउट कि किस तरीके से आप जो है बहुत ही अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जब हम हायर वाइब्रेशन में होते हैं, जब हमारा हायर लाइफ स्टेट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिस वजह से आप जो है अपनी लाइफ में चेंजेस देख सकेंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपने शायद, आपको कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको ही फॉलो अप करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली फॉलो अप करते रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? मेरी लव लाइफ इतनी ऐसी क्यों है? अगर मैंने ऑलरेडी इतना पेन सफ़र किया है, फिर आगे फिर पेन मिल रहा है, फिर आगे पेन मिल रहा है, या आपका जो पार्टनर है वो आपको समझ ही नहीं रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो ही जा रही हैं, प्रॉब्लम्स फेस आप कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं, वही चैलेंजेस आपके सामने सामने दोबारा आ जाते हैं।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, जो लिमिटेशंस बना रखी हैं, जो दायरा बना रखा है उससे बाहर निकलिए, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। एंड जब आप उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँगे, जब आप न्यू अप्रोच के टुवर्ड्स मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। तो आपको एक न्यू डायरेक्शन की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपको लगता है कि किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि किसी स्पिरिचुअल लीडर से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, सो जस्ट टेक इट। न्यू डायरेक्शन की टुवर्ड्स मूव फॉरवर्ड करना है। एंड आपको अगर लगता है कि आपको अपनी अप्रोच में, अपने पर्सपेक्टिव में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जब आप उनमें चेंजेस लेके आएँगे, अपने एक दायरा जो बना रखा है उससे आप बाहर आएँगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और किस तरीके से जो आपकी लव लाइफ है वो कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, कितनी अच्छी आपकी लव लाइफ मुझे दिखाई दे रही है। जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उनसे आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें एक पॉजिटिविटी के साथ आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, जब आप एक न्यू अप्रोच को अपनाएंगे, तो ऐसे में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए एफर्ट्स आपको खुद ही करने पड़ेंगे, अपने अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। और जब हम अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं, तो एक्सटर्नली भी हम देख सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कैसे वो चेंजेस आते हैं। तो मुझे तो आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आगे जाके जिस चेंज का आप, जिस ट्रांसफॉर्मेशन का, जिस ब्रेक थ्रू मूवमेंट का आप वेट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, वो मुझे आपके टुवर्ड्स आते हुए दिखाई दे रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग abundance in love life. So viewers, this was a reading for group 1. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, एंड लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माय वीडियो, गिव योर प्रीशियस फीडबैक। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप 2. सो ग्रुप 2, लेट्स फाइंड इट आउट कि आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में। मैं रीडिंग की शुरुआत आपको फाइनल आउटकम का कार्ड दिखाकर करती हूँ। आपको उससे समझ आएगा किस तरीके की आपकी लव लाइफ रहने वाली है। दैट इज 2 ऑफ कप्स, यूनियन का कार्ड आया है। मैं जो आपकी करंट एनर्जीज देख सकती हूँ, जो इंडिकेशन हो रहा है, दैट इज आप लोग बहुत ही पैशनेट लवर, आप लोग काफ़ी सेंटिमेंटल भी होंगे, और ऐसे में आप लोग जो है अपने प्यार के लिए ना कुछ भी कर गुजरने तक का दम होगा आपके अंदर। इतना पैशनेट लव है आपके अंदर, आप मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर हैं, आप बहुत रोमांटिक हैं, सेंटिमेंटल हैं। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे इंडिकेशन हो रहा है कि जो आपकी लव लाइफ है ना अभी स्टक है। जो सिंगल लोग हैं वो शायद किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, या किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और वो करना चाहते हैं। वहीं पे अगर कोई कमिटमेंट का वेट कर रहा है, तो इट्स लाइक कि कब आएगा कमिटमेंट, कब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, जो प्रॉब्लम्स अगर इन केस फेस कर रहे हैं लव लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम्स कब दूर होंगी, कब उनकी रोमांटिक लाइफ अच्छी होगी, तो बहुत जल्द होने वाली है। और आप लोग ना अपने ऊपर यकीन रखने वाले हैं कि अगर आपने किसी अपने पार्टनर को अगर चूज किया हुआ है, तो आपको पता है कि दैट पार्टनर इज करेक्ट फॉर मी। आपको अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना आता है। इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। तो आप लोग जो है अपनी लव लाइफ में रोमांस जो चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में वो रोमांस आने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कोई डिसीजन लेना है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं कि कहीं पे आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि अभी आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी जो ओवरऑल लव लाइफ है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपका पार्टनर है, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आप वो अट्रैक्ट करने वाले हैं। और ऐसे में आपकी लाइफ में भी जो आपके पार्टनर होंगे ना, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होगी उनकी। तो इस तरीके का पार्टनर जो है आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। अभी आपकी शायद लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, जिसको लेकर आप जो है अपने रिलेशनशिप में एक आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वेदर दिस पर्सन इज करेक्ट फॉर मी और नॉट करेक्ट फॉर मी। लेकिन जो ये आपकी अभी
मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं वो जल्दी आपकी क्लियर होंगी। आपको एक विजन मिलेगा कि इस रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है या नहीं है। और जो सिंगल लोग हैं जो कमिटमेंट का शायद वो वेट कर रहे हैं वो कमिटमेंट उनको मिलेगा। और जो सिंगल व्यूअर्स जो है अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम टू प्रपोज टू योर पार्टनर। रिलेशनशिप का चार्ज लेना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आप ले नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं, आप सोच रहे हैं, आप वहीं पे स्टक फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं और आप जो है अपने ही थॉट प्रोसेस में इंटैंगल ऐसे हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है दैट पर्सन इज करेक्ट फॉर मी और नॉट करेक्ट फॉर मी। कहीं ना कहीं आप जो है कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। आपके जो मुझे स्टेट ऑफ माइंड है बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। आप खुद ही वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, अपने आप को डाउट में डाल रहे हैं, आप बिल्कुल क्लियर नहीं हैं। यहाँ पे आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे आप जो लव आपकी लाइफ में आने भी वाला होगा ना वो ऐसे में इन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, इन डाउट्स की वजह से वो आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहा है। मुझे ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है जो मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया, ये यूनियन का है। तो अभी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या आपको करना चाहिए। बिकॉज अगर आप जो है अगर आपको यकीन है कि दैट पार्टनर इज करेक्ट फॉर मी तो आपको एक एक्शन तो लेना ही होगा। आप सिर्फ सोचते ही अगर रहेंगे तो ऐसे में ऐसे में आपकी जो लाइफ अभी स्टक आपको दिखाई दे रही है वो स्टक ही रहेगी, वो फिर आगे मूव फॉरवर्ड करेगी ही नहीं ना। तो ऐसे में अगर आप चेंजेस लेके आना चाहते हो उसके लिए तो आपको खुद ही यहाँ पे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने डाउट्स को जो आपके अभी विजन क्लियर नहीं है वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि अपने पार्टनर से आपको बात करनी चाहिए या जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, आप वो चाहते हैं अपनी जो भी आपके अंदर डिज़ायर्स हैं जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से शेयर करना, यू शुड शेयर विद देम। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो रोमांस आए, आपको उसके लिए खुद ही एक क्लियर विजन रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे मिक्स्ड सिग्नल देते रहे, क्लैरिटी नहीं लेकर आए तो ऐसे में जो आपके पास अगर प्रपोजल कोई आ भी रहा है या फिर अगर आपके पास अभी ऐसा पार्टनर है जिसको आप प्रपोज करना चाहते हैं तो उनके पास एक रॉन्ग सिग्नल जाएगा। तो ऐसे में उस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होंगी, क्या पता आप उस टाइम पे उस पर्सन को भी खो दें अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे अभी आपका मुझे यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको एफर्ट्स लेने होंगे, आपको एफर्ट्स करने होंगे। अभी आप जो सोच रहे हैं, जो आपने एक बिल्कुल क्लाउडी जो आपको दिखाई दे रहा है, एक विजन क्लियर जो नहीं है आपका, वो आपको एक क्लैरिटी लेके आनी होगी। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से सोचते रहे तो ऐसे में आप फिर स्टक हमेशा के लिए ही फील करते रहेंगे। तो आपकी लाइफ में अगर ये पर्सन आ भी रहा होगा तो उनको भी ऐसा मिक्स सिग्नल मिलेगा तो वो भी डाउट में ही रहेंगे कि आप चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी अपने थॉट प्रोसेस में, दैट व्हाट डू यू वांट एंड यू हैव टू देन टेक एक्शन ऑन इट। इतना प्यारा कार्ड आपका फाइनल आउटकम का आया है जहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है, इतना प्यार है, यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं। उसके लिए एफर्ट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो ऐसे में फिर यू विल स्टक इनटू दैट सिचुएशन इन फ्यूचर ऑल्सो। तो अपने प्रेजेंट पे आप उस पर काम कीजिए, मेक योर प्रेजेंट ब्यूटीफुल, तो आपका फ्यूचर भी ब्यूटीफुल होगा ही होगा। तो जो आप सोच रहे हैं एक एक्शन लेने का, जो आपको एक्शन लेना है अब आपको ऐसे नहीं बैठना है क्योंकि फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी जब तक आप लेकर नहीं आएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर आप देखेंगे जो आपकी रोमांटिक लाइफ है वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगी। लाइफ में बहुत ही रोमांस होगा। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का तो वो भी होगा। और अगर आप मैरिड हैं या ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा उसमें प्यार हो या लव जो है वो ब्लॉसम करे, वो तभी ब्लॉसम होगा जब आप उस पर एक करेक्ट एक्शन लेंगे रादर देन थिंकिंग। ओवर थिंकिंग भी ठीक नहीं है, तो उस पर आपको वर्क करना है। अपने थॉट प्रोसेस पे आपको एक एक्शन लेना होगा। तब तक आप इनडिसाइसिव रहेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी को आपको बताने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, तो आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को। एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड देन ओनली योर लव लाइफ विल ब्लॉसम। और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि वो क्या इंडिकेट करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। तो देखिए यहाँ पे भी ये जो कार्ड इंडिकेट कर रहा है दैट इज द ड्रीम।
तो मुझे लग रहा है आप जो लोग हैं ना अपने इल्यूशनरी वर्ल्ड में ज़्यादा रह रहे हैं रादर देन इनटू द रियलिटी। अगर आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ जो है बहुत अच्छी हो, अगर जो सिंगल लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में रोमांस आए, तो उसके लिए अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो कहाँ से आ जाएगा। अगर आप जो ड्रीम देख भी रहे हैं, अगर आप उसको रियलिटी में बदलने की बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहाँ से फिर वो रियलिटी हो जाएगी। और अगर जो ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप में है या मैरिड हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो समझे, अगर देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कोई भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप बिल्कुल ही स्टक होके बैठ जाएँगे, आप सोचेंगे कि बैठे-बैठे आपका सब कुछ हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे में यू हैव टू कम आउट ऑफ योर इल्यूशनरी वर्ल्ड एंड यू हैव टू टेक एक्शन सो दैट जो आपका इल्यूशनरी वर्ल्ड है वो रियलिटी में तब्दील हो जाए, बदल जाए। और ऐसे में आप देखेंगे कैसे चेंजेस आएँगे आपकी रोमांटिक लाइफ में। लेकिन यहाँ पे आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप सोचते ही रहेंगे ना, तो फिर ऐसी ही सिचुएशन आपकी आगे भी कंटिन्यूअसली बनी रहेगी, जहाँ पे बस आप इसी तरीके से स्टक फील करेंगे, कोई डिसीजन पे नहीं आ पाएँगे। तो यहाँ पे आपको यू हैव टू टेक एन एक्शन। और यहीं पे देखिए आप, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बस बैठे-बैठे आप प्लानिंग कर रहे हैं, सारे सोची जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ से फिर चेंजेस आएँगे, आपकी लाइफ में कहाँ से रोमांस आएगा? जिससे भी आप प्यार करते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आप उनसे प्यार करते हैं जब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप इतनी रोमांटिक हैं, पैशनेट लवर हैं, आप उस पैशन को दिखाइए, अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कीजिए। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ भी इश्यूज़ हैं, पार्टनर के साथ बैठिए, बात कीजिए कि क्या वो चाहते हैं, क्या उनके नीड्स हैं, क्या उनके डिज़ायर्स हैं। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अगर आप अपने अंदर ही अंदर सब कुछ रखेंगे और एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सो हाउ द अदर पर्सन विल गेट टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर थॉट प्रोसेस। तो आपको जो आपने एक बिल्कुल एक कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उससे आपको बाहर आना है। सो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स। जो भी प्लानिंग बनाई है ना, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ चुका है, क्योंकि बहुत ही फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है आप लोगों का रोमांस को लेकर। तो रोमांस आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अब और भी हम कार्ड्स के जरिए देख लेते हैं कि क्या कुछ वो कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। जो ये कार्ड मैंने ड्रॉ किए हैं, ये क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। यानी कि अब आपको अपने इमोशंस पे काम करने का टाइम आ चुका है। जो आपने फीलिंग्स को दबाया हुआ है, उनको एक्सप्रेस करने का टाइम आ चुका है। जो आपने प्लानिंग अपने माइंड में बनाई हुई है, इल्यूशनरी वर्ल्ड में बनाई हुई है, उनको अब रियलिटी में बदलने का टाइम आ चुका है। सो हाउ टू डू इट, आपको स्टेप तो लेना ही होगा, एक्सप्रेस करना ही होगा। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड जस्ट डू इट। वट एवर इज़ गुड फॉर यू, फॉर योर लव लाइफ ब्यूटिफुल, वो आप ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है। कोई भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, आपको अगर आपको लगता है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ है आपके अंदर या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके अंदर, उनसे ओवरकम कीजिए। उनसे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आप हील नहीं करेंगे, या कोई पास्ट में आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो जिस वजह से आपको इनसिक्योरिटीज़ ने, ट्रस्ट इश्यूज़ ने घेरा हुआ है, आप इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अपने ऊपर वर्क ऑन करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने थॉट प्रोसेस पे। तो ऐसे में यू विल be able to see that how you will bring the changes outside also. Internally जब चेंज लेके आएंगे तो आउटसाइड भी सब कुछ चेंज आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना है। जब तक वो पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आप डाउट्स में रहेंगे, तो ऐसे में आप फिर यूनिवर्स को भी वही सिग्नल देंगे। तो ऐसे में हमें डाउट में नहीं रहना है, आपको वो ओवरकम करना है। जो फियर है आपके अंदर, उसको ओवरकम करना है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, तो आपके अंदर जो ये स्ट्रेंथ है उसको आपको अपने लव के लिए दिखाना ही होगा। एक स्टैंड आपको लेना ही होगा। इनकेस आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर ही आपको नहीं समझ रहा है, तो आप उनको बताइए कि आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आप क्या चाहते हैं उनसे, आपकी क्या विशेस हैं। तो ऐसे में जब तक आप उनको क्लियरली एक मैसेज नहीं देंगे, आप उनको बताएंगे नहीं कि आप क्या चाह रहे हैं, तो ऐसे में कुछ भी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अगर हो रही हैं अभी, या चल भी रही होंगी आपकी लव लाइफ में, या अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन होगी आपकी लव लाइफ में, तो ऐसे में वो कॉम्प्लिकेशंस आगे और मूव फॉरवर्ड होती ही रहेंगी। नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू टेक एक्शन ऑन योर लव लाइफ।
जो दूसरा कार्ड आया है उसमें मैसेज देखिए, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो ऐसे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी आपके फियर्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन पे आपको वर्क ऑन करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में आप अपनी लव लाइफ को बहुत ही अच्छा बना पाएँगे जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे ही इंडिसाइसिव रहेंगे, किसी भी क्लैरिटी अगर आपके माइंड में नहीं होगी, आप सोचिए कि आप क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं, आप अपने उस पार्टनर को एक रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, खुद नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, और ऐसे में आप क्या एनर्जी शेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में। जब तक आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं लेके आएंगे, अपने माइंडसेट के अंदर चेंजेस नहीं लेके आएंगे, तो ऐसे में आप एक रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं सामने वाले को। तो अगर आप चाहते हैं टू हैव दैट अबंडेंस, टू हैव अ वेरी गुड लव लाइफ, उसके लिए आपको हील करना पड़ेगा, टू कम आउट ऑफ दैट जोन, जो नेगेटिव जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा इनटू द पॉजिटिव जोन। तभी आप जो है एक क्लैरिटी लेके आ पाएंगे, तो विजडम मिलेगी कि अभी आपको क्या एक्शन लेना है, क्या कुछ स्टेप लेना है, क्या डिसीजन आपके लिए ठीक रहेगा। जो अभी आपके अभी लाइफ में, लव लाइफ में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो ऐसे में आप देखेंगे एक क्लैरिटी मिल रही है, तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और आपकी जो लव लाइफ है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब एंजल आंसर्स भी जान लेते हैं कि एंजल्स क्या आपको मैसेज देना चाहती हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। सो एंजल्स ने जो आंसर्स दिए हैं वो इतने अच्छे हैं, दैट इज सक्सेस। आप जो सोच रहे हैं, जो आप अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्लानिंग में, आप डाउट्स लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको डाउट्स लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एट द एंड सक्सेस मिलेगी। आप जिस तरीके से अपने लाइफ को चाहते हैं, रोमांस लेके आना चाहते हैं, अपनी रोमांटिक लाइफ, अपनी लव लाइफ में और भी रोमांस चाह रहे हैं, या जिस तरीके का पार्टनर आप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, प्रपोजल चाहते हैं, तो वैसे में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जब आप यूनिवर्स को डाउट्स देना बंद करेंगे, तो आप देखेंगे किस तरीके से आप अट्रैक्ट करने वाले हैं सक्सेस को, अबंडेंस को, लव लाइफ को लेकर। आपकी जो लाइफ रहने वाली है वो बहुत ही प्यारी हो जाएगी। जो दूसरा मैसेज है दैट इज नो नीड टू वरी। तो आपको एंजल्स आंसर दे रहे हैं, दैट इज आप जो टेंशन ले रहे हैं, जो आप चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं, जो डाउट्स हैं, उनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, आपको ओवर थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा। आपकी जो सिचुएशन है बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी, जो अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जब रोमांस आ रहा होता है तो हम उसको ना अपनी एनर्जी से ब्लॉक कर देते हैं। तो वो एनर्जीज को आपको ब्लॉक नहीं करना है, आपको बल्कि जो आपके फियर्स हैं, एंजाइटी है, या जो आपका पास्ट ट्रॉमा है, उससे हमें ओवरपावर नहीं होने देना है अपनी लाइफ में, और हमें हमेशा अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि हम जो है पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव पार्टनर को, ताकि हम जो है पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को ही अट्रैक्ट करें अपने टूवर्ड्स। तो ऐसे में अपनी वाइब्रेशंस को हायर रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में होंगे तो आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस ही रहेंगी आपके आसपास में। लेकिन जब आप वाइब्रेट हाई करेंगे, आपके पास विजडम होगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, तो आप बिल्कुल एक करेक्ट डिसीजन ले पाते हैं। तो ऐसे में आपको वो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और आपको बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है जो अभी आप इस वक्त कर रहे हैं, बिकॉज एंजल्स आर विद यू, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, बट यू नीड टू टेक एन एक्शन ऑन इट। इफ अदरवाइज यू विल नॉट टेक एन एक्शन, तो ये जो सिचुएशन अभी आपकी बनी हुई है तो वो ऐसे ही फिर बनी रहेगी। तो जो आप रोमांस चाह रहे हैं, जो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ना अभी, वो फिर आप रियलिटी में नहीं बदल पाएंगे। इतना फेवरेबल टाइम आपका दिखाई दे रहा है, इतने पैशनेट लवर हैं, तो स्टेप भी लीजिए और अपने लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छा रोमांस दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी जो सिंगल व्यूअर्स हैं और जो ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, अगर इनकेस कोई भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं तो उससे वो ओवरकम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर ग्रुप 2। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर योर प्रेशियस फीडबैक। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आज की, जहाँ पर हमने जाना आपकी लव लाइफ कैसे रह सकती है, क्या कुछ हो सकता है आपकी लव लाइफ में। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, एंड लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन माई वीडियो। Thank you so much viewers for watching my video. God bless you all. Love and light to you all. Namaste. Bye bye.